शुमाली रेलवे की जानिब से या भारतीय रेलवे की जानिब से एक और संग मील अबूर कर लिया गया है। आज जम्मू से कश्मीर जाने का वो जो ट्रेन के जरिए या रेल राब्ते को यकीनी बनाने का ख्वाब था, वो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। कुछ वक्त के बाद ठीक 10 बजे जम्मू से बराह रास्त वंदे भारत ट्रेन वादी कश्मीर के लिए रवाना होगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, मेहमान जम्मू में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में जब तकरीब का आगाज ऑफिशियली होगा, बल्कि तमाम तैयारियों के बाद अब अथॉरिटीज की नजर इस बात पर है कि श्रीनगर के लिए बराह रास्त ट्रेन शुरू की जाए। 10 बजे का वक्त अभी तक के स्केड्यूल के मुताबिक हमारी जो जानकारी है, अश्विनी वैष्णव मरकजी वजीर रेलवे वजारत देखने वाले, उनके पास सारा जो कंट्रोल इस वक्त है, वो जम्मू से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। और दूसरी तरफ स्केड्यूल भी अभी तक जारी कर दिया गया है, वो शेड्यूल जिसके मुताबिक जम्मू से और श्रीनगर से ये ट्रेनें चलेंगी। और ये तस्वीर नौगाम की पहली आपके सामने है, ये तस्वीर आपके सामने जम्मू रेलवे स्टेशन की। और इसी ट्रेन को थोड़ी देर में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव कश्मीर के लिए रवाना करेंगे। MP जुगल किशोर के अलावा MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां मौजूद रहेंगे और ट्रायल रन अभी तक कामयाब हो चुके हैं। थोड़ी देर में और भी तफसीलात पर चलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर जम्मू और श्रीनगर के दरमियान रेल के जरिए सफर का ख्वाब अब हकीकत में बिल्कुल बदलने वाला है। कुछ ही मिनटों की दूरी है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से आज यानी 30 अप्रैल के स्केड्यूल के मुताबिक। और ये सारी तैयारियां हैं वो ट्रेन जो खास तौर से यहां के मौसम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। जदीद किस्म की सहूलियात हैं। ट्रेन का इफ्तिताह जब वैसे तो रियासी से कटरा से 6 जून 2025 को वज़ीर आज़म ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन एक्सटेंशन का मुतालबा जबरदस्त था कश्मीर के अंदर। दरअसल वो चीजें जो स्टाफ हमारा लगता था जी हमें चेंज करना पड़ता था, अब वो चेंज ओवर नहीं होगा, खत्म हो गया है। अब आप रेलवे स्टेशन श्रीनगर में बैठेंगे, रेलवे स्टेशन जम्मू में उतरेंगे, कटरा में उतर सकते हैं और इस तरीके से जो है वो मुकम्मल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, उमर अब्दुल्ला और मरकजी वजीर डॉक्टर असम्बली जो जम्मू के, उन्हें भी दावत दे दी गई है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 20 कोचेज इसमें एड ऑन किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें मौका मिले कि वो यहाँ पर इससे सफ़र कर सकें। 2 मई से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, अपनी टिकट्स का जो है वो बुकिंग कर सकते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर 2 मई से ये ट्रेन जो है सुबह और दिन में चलेगी और इसी तरीके से रिटर्न पर भी आएंगे। यानी कुल मिलाकर सिर्फ 2 दिन हफ्ते में नहीं चलेगी, बाकी दिनों में उसी तरीके से चला करेगी जिस तरीके से ट्रेन का इब्तिदाई तौर पर माता वैष्णो देवी से श्रीनगर के लिए जाना था, लेकिन अब ये बराबर कर दी गई। और ये पहला मौका होगा जब इतने तवील अरसे के बाद श्रीनगर जम्मू के लिए एक और मुतबादिल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अभी आप देखिएगा हाईवेज की हालत बेहतर की गई है, एक छोटा सा पैच जो आपका बानिहाल का है उसको भी क्लियर किया जा रहा है। और अब ये सफ़र जो 12-13 घंटे लेता था बाई रोड, वो 6-7 घंटे के अंदर अंदर हो रहा है, 5 घंटे में भी कई बार मुकम्मल हो रहा है। और ये वाला सफ़र जो है आपका ये 2.5 से 3 घंटों के अंदर अंदर हो गया। हमारे 3 नुमाइंदे हमारे साथ हैं, विनोद कुमार साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, शिल्पा शर्मा हमारे साथ रेल कोच से हैं, श्रीनगर से हमारे साथ शहीद इरफान फाजिल भी है। सबसे पहले शिल्पा आपके पास आऊँगा, चूँकि आप कोच के अंदर है, क्या कुछ गहमा गहमी है, किस तरीके का माहौल है और कितनी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? देखिए, वंदे भारत ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया गया है और कुछ ही क्षण के बाद रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद सीएम जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, MP जुगल किशोर शर्मा, इन्हें जो है वो अब वंदे भारत ट्रेन को जो है वो ये हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद जम्मू से डायरेक्ट जो है वो श्रीनगर की तरफ ट्रेन रवाना होगी। लेकिन इससे पहले यात्री यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन पर जो है वो बैठ चुके हैं, क्योंकि ये पहले पैसेंजर रहने वाले हैं। छात्र भी इसके, नन्हे मुन्ने छात्र जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूली छात्र हैं, वो भी इस रेल यात्रा का जो है वो सफर करेंगे, वो भी पहले पैसेंजर है और ये तमाम यात्री भी पहले पैसेंजर है। देखिए, इस वंदे भारत ट्रेन की मैं बात करूं तो अत्याधुनिक फैसिलिटी से लैस है, जहां पर AC की फैसिलिटी दी गई है, इसी के साथ अलार्म यहाँ पर लगाए गए हैं, कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो कैमरे के माध्यम से हर एक यात्री पर जो है निगरानी रखी जाए। कोई परेशानी आती है तो अलार्म के जरिए से परेशानी अपनी जो है वो जाहिर की यात्री जो है वो कर सकता है। लेकिन किराए की बात करें तो किराए भी बेहद जो है वो कम रहने वाला है और यात्री को खास तौर पर देखिए छोटे से छोटे जो पैसेंजर है जो यानी कि बाहरी राज्य से जम्मू की तरफ पहुंचते हैं और उन्हें कश्मीर की तरफ जाना पड़ता है, तो एक लंबा सफर करना पड़ता था, श्री माता वैष्णो देवी कटरा उन्हें पहुंचना पड़ता था। लेकिन अब वो डायरेक्ट जो है वो सफर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो टाइम जो समय है वो बचेगा। तो यात्री बेहद ही समय जो है वो नजर आ रही है। जी
आपका ऑडियो बीच में ब्रेक हो रहा है शिल्पा शर्मा। हम विनोद कुमार जी के पास भी चलेंगे, सीनियर न्यूज़ एडिटर हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस समय जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से, उनके पास भी चलेंगे। सैयद इरफान फाजिल भी हमारे साथ हैं। शिल्पा, पहले क्विकली बता दीजिएगा एग्जैक्ट टाइमिंग 9 या 10? वैसे तो टाइमिंग 9 तो बन चुके हैं, 10 बजे के आसपास ऑफिशियल शेड्यूल था। देखिए, अगर 10 बजे ये वंदे भारत ट्रेन यहाँ से रवाना होगी, उसके बाद से करीबन जो है 5 से 10 मिनट जो है वो श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। 5 से 10 मिनट वहां पे रुकेगी। उसके बाद करीबन 3 बजे जो है वो कश्मीर घाटी पहुंचेगी, तो जिसको लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर कड़ी कर दी गई। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। जरा श्रीनगर भी लिए चलते रेल हैं। जो अगली या फाइनल डेस्टिनेशन इस ट्रेन की है, जो इस शेड्यूल के मुताबिक चलने वाली ट्रेन है 26/401, 402, 403, 404, जो हफ्ते में 6 दिन चलेगी। क्या प्रिपरेशंस श्रीनगर में हैं इरफान? देखिए आसिफ, इट्स अ हिस्टोरिकल मूव, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि जिसका बेसब्री से इंतजार था, खास तौर पे कि जो ख्वाब था, और ये ख्वाब अब नहीं रहा बल्कि मैं सकता हूं कि हकीकत बदल चुका है। और हकीकत के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त नौगाम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं, और यहाँ पर कुछ मुसाफिरों से जब हमने बात की तो दे आर सो एक्साइटेड, एंड उनके खुशियां जो है वो खास तौर पर उनके चेहरे पर दिखाई दे रही, क्योंकि अक्सर बेशतर हम देखते थे कि विंटर्स में जब नेशनल हाईवे मुतासिर हो जाती थी तो नुकसान जो है हर एक शोबे को होता था, खासतौर पर चाहे वो स्टूडेंट्स का तबका हो, ट्रेडर्स हो या टूरिज्म को। जबकि आज वंदे भारत अब जो है सीधा जम्मू से श्रीनगर कनेक्ट होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे पैसेंजर्स हैं। और कुछ मुसाफिर से मैंने बात भी की जिनका मानना है कि आप यकीन मानिए आज मैं यहाँ खुद आया हूँ जबकि मैं वंदे भारत से ट्रेवल कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमने देखा कि पहले ये 8 कैबिन्स को लेकर थी और अब इसका एक्सटेंशन जो है 20 तक हो चुका है। फैसिलिटीज के साथ साथ इंप्रूवमेंट है। और दूसरी जानिब ये है कि अब ये हफ्ते में 6 दिन चलेगी एक्सेप्ट वेडनेसडे। मगर फिलहाल मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर किसी से बात करने की, थोड़ा सा उनसे हम जानेंगे राय। इरफान हम आपके पास लौटेंगे। जम्मू से हम 1 सीधा मिनट में आपके ट्रेन पास। श्रीनगर चलेगी, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। आपको लगता है कि टाइम बचेगा? बचेगा। फायदा कितना पहुंचेगा? बहुत फायदा। पैसा भी आपको कम खर्चना होगा। पैसा तो खुशी लग रही है आपको बहुत ज्यादा। एक और दोस्त, अस्सलाम वालेकुम, कितनी खुशी आपको? बहुत खुशी लग रही है क्योंकि जम्मू जाएगी ट्रेन, बराबर जम्मू जाएगी। हमें बहुत खुशी लग रही है क्योंकि हमारा सफर आसान हो जाएगा इससे। कितना इंतजार था आपको? हमको बहुत ज्यादा इंतजार था इस चीज का, क्योंकि हमारा लोगों को सफर करना बहुत मुश्किल होता था। अब बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आसान हो जाएगा, सफर आसान हो जाएगा सब। इरफान आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन विनोद कुमार जी के पास चलेंगे। हमारे सीनियर न्यूज एडिटर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर जम्मू वंदे भारत बिल्कुल तैयार है और आप सीट पर बैठे हैं। अपडेट कीजिएगा व्हाट इट मीन फॉर जम्मू, और कितना बड़ा गिफ्ट कश्मीर के लिए है और उन लोगों के लिए है जो श्रीनगर जम्मू का सफर करते हैं, उनके लिए आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक है। देखिए, आज पूरे देश के लिए आज का दिन बस्तर पर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कहें तो वाकई में आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आपको बताते हैं 324 किलोमीटर का ये रन है, 36 टनल्स हैं और 900 से ज्यादा ब्रिजेस हैं। तो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और जो लोग इस वक्त ट्रेन में बैठे हुए हैं उनमें बहुत सारा उत्साह है, आम लोग भी और जो मीडिया पर्सन है उनमें भी बहुत सारा उत्साह है। रेलवे के, नॉर्दर्न रेलवे के मुलाजमों में भी बड़ा उत्साह है। टिकट की बीफअप किया गया पूरी तरह से। मतलब आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। तो ये बताइएगा, ये भी माना जा रहा है कि जब ये रेल शुरू हुई, अब ये चूंकि अभी हॉल्ट था, फिर हम चेंज करते थे, चेंज ओवर था, अब ये चेंज ओवर नहीं होगा, थ्रू हो जाएगी, दिन में ये द्वार पार ट्रेन चलेगी। लेकिन इससे जी एक इफेक्ट पड़ेगा जम्मू के अंदर। एक प्रमोशनल अब बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जम्मू शहर के अंदर, जम्मू के आसपास के इलाके के अंदर, ताकि वहां पर सस्टेन हो सके टूरिज्म। बिल्कुल गौर, ऐसा इम्पैक्ट इतना ज्यादा खैर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि जम्मू के रेलवे स्टेशन को और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है, मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। तो यहाँ से जब हफ्ते में 6 दिन यहाँ से ट्रेन चलेगी वंदे भारत, तो यहाँ पे फुटफॉल बढ़ेगा। जब फुटफॉल बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि जम्मू इकोनॉमी जो है, जम्मू शहर की इकोनॉमी, उस पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसको उल्टा बूम आएगा। अच्छा, एक चीज और भी विनोद जी, जो जम्मू से कश्मीर तक, अभी तो
ये भी प्लान्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के जो फाइनल लोकेशन सर्वे हैं नॉर्थ कश्मीर से लेकर पीर पंचाल प्रांत तक का वो होना शुरू हो गए हैं। सरकार ने उसको भी मंजूरी दे दी है पिछले दिनों मोदी कैबिनेट की तरफ से। ये एक प्रोजेक्ट से बढ़कर क्या जम्मू कश्मीर के लिए इसकी इंपॉर्टेंस समझे उस वक्त जब इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा उदाहरण इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर है, जहां सबसे पहला और मुश्किल या कठिन काम यह था कि इन रास्तों से कटकर कैसे दो प्रांतों को आपस में जोड़ा जा सकता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है और जिस तरीके से हम आप जब यात्रा करेंगे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ट्रेन कहाँ से होकर के कैसे जाएगी, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, बिफोर पार्टीशन यानी विभाजन से पहले 13 मार्च 1890 को यहाँ से सियालकोट से जम्मू शहर के बीच में ट्रेन चली थी। उसके बाद 1975 में जम्मू तक रेलवे आई। उसके बाद आप इतिहास देख रहे हैं किस तरीके से रेल का फैलाव लगातार विस्तार है। जैसे जैसे विस्तार होता, जब 1975 में जम्मू ट्रेन पहुंची थी तो लोग कह रहे थे कि पठानकोट पूरी। ठीक है विनोद कुमार जी, थैंक यू सो मच। जरा विजुअल के साथ साथ चलाइएगा। शिल्पा और इरफान हमारे साथ हैं। शिल्पा, एक बात क्विकली बताइएगा, कल बहुत सारी खबरें आई कि अब जो लोग सफर करेंगे, जो यात्रा करेंगे, शायद स्पेशल कंसेशन भी अगले कुछ दिनों में रेलवे की तरफ से दिया जा सकता है। कोई खुशखबरी स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाले लोगों के लिए कोई है कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रेलवे अथॉरिटीज रखेंगी? संभावना इस प्रकार से बन सकती है कि कुछ दिनों के लिए जो है वो इस प्रकार से जो कंसेशन है वो दी जाए, खास तौर पर जो रेलवे के अब जो एम्प्लॉयज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, तो हो सकता है उनके लिए या फिर आम जनता के लिए या फिर यात्रियों के लिए जो है वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कंसेशन देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए अहम बात यह है कि इसका जो फेयर रहने वाला है, जो किराया रहने वाला है वो बेहद कम रहेगा, जिससे वंदे भारत ट्रेन का जो सफर है कोई भी यात्री अगर मिडिल क्लास से भी लो है, लो मिडिल क्लास है, तो वो भी वंदे भारत ट्रेन का जो है वो कर सकता है। तो बेहद ही कम जो है उसका किराया रहने वाला है। ठीक है जी, शिल्पा आपको रोक रहा हूं 2 मिनट, जरा श्रीनगर फटाफट से चलते हैं। इरफान, श्रीनगर के लिए ट्रेन का आना एक नवीद की तरह है, क्योंकि हमने देखा कि ये सिर्फ पैसेंजर्स को लेकर नहीं आई है, इसने एसेंशियल एकोमोडिटीज़ को लाया, चावल आया, इसमें गाड़ियाँ आई, इसमें दीगर दवाइयाँ आई, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी आती जाती, और यहाँ से फ्रूट होते हुए फ्रूट भी चला गया है। ये जो ट्रेन आज आई है, श्रीनगर स्टेशन पर आप मौजूद है, क्योंकि अब श्रीनगर से भी ट्रेन ने वापस जाना है, तो क्या मजीद स्टेशन को खूबसूरत किया गया है, कोई नई चीज़ लाई गई है यहाँ पर, या सिर्फ ये आगे लेने का कोई प्रोग्राम भी है कि इसको बडगाम से बारामूला तक खींचा जाए इसी ट्रेन को, ताकि मजीद राहत नॉर्थ कश्मीर तक के लोगों को मिल सके? देखिए, ट्रेन को लेकर अगर मैं बात करूंगा तो ये नौगाम रेलवे स्टेशन पर 2-3 मिनट ही रुकेगी, उसके बाद ये आगे मूव करेगी। मगर जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम देखा था, जब ट्रेन का आगाज हुआ था, जब ट्रेन की शुरुआत हुई थी, उस टाइम रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह जरूर सजाया गया था। मगर ये मनाजिर जो है सिर्फ जम्मू में ही देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां से ट्रेन चल रही है। मगर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोकल ट्रेन वगैरह जो है स्टेशन पर चलती है, मुसाफिर सफर करते हैं, वैसी सिचुएशन जो है इस वक्त लाइव में आपको दिखाना चाहूंगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो ऑन टोज है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। यानी खास तौर पर जब इस तरह के मामला होते हैं, कोई भी गड़बड़ ना हो, तो सिक्योरिटी जो है इस वक्त, चाहे वो रेलवे महकमा हो या चाहे वो यहाँ की जो रेजिमेंट रहती है या जम्मू कश्मीर पुलिस रहती है, वो मुकम्मल तौर पर इन सिचुएशंस पर और नजर रखती है। इसके साथ साथ इकोय को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा हिस्टोरिकल, ठीक है, तारीखी दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, सैयद इरफान फाजिल और शिल्पा शर्मा, थैंक यू दोनों ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, जो आम लोग इससे सफर करना चाह रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, परसों सैटरडे से 2 मई ऑफिशियली आम लोग कश्मीर से जम्मू, जम्मू से कश्मीर सफर कर सकेंगे। और जो स्केड्यूल है अभी बाद में ये जिस हिसाब का मौसम रहेगा रेलवे हुकाम के मुताबिक ये तब्दील भी हो सकता है। सुबह 6:50 पर जम्मू से ट्रेन रवाना होगी, 11:10 पर श्रीनगर पहुंचेगी, यानी तकरीबन ये 4 घंटे भी हैं। और श्रीनगर से जो ट्रेन रवाना होगी वो सुबह 8 बजे चलेगी, 12:40 पर ये जम्मू पहुंचेगी। चारों ट्रेनों का जो स्केड्यूल है, ट्रेन नंबर 26/401 6:20 पर जम्मू से निकलेगी, 11:10 पर श्रीनगर पहुंचेगी।
26/402 दोपहर 2 बजे श्रीनगर से वापस निकलेगी, शाम 6:40 पर जम्मू स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 26/403 दोपहर 1:20 जम्मू से निकलेगी, शाम 6 बजे ये श्रीनगर नौगाम में होगी। ट्रेन नंबर 26/404 सुबह 8 बजे से श्रीनगर से रवाना होगी, 12:40 पर जम्मू पहुंचेगी। और एक बात याद रखिएगा कि हफ्ते में दोनों ट्रेनें, एक दिन मंगल को 2 ट्रेनें रुकेंगी और उसके बाद बुधवार को भी 2, लेकिन नंबर याद रखिएगा 26/401 और 26/402 ट्यूसडे को रोकी जाएंगी, बाकी 6 दिन हफ्ते में चलेंगे। फिर 26/403 और 26/404 बुध के अलावा यानी वेडनेसडे के अलावा पूरे हफ्ते का प्लान जो है वो ऑफिशियली आ गया है। इसके बाद अथॉरिटीज के मुताबिक ये वक्त चेंज भी हो सकता है, जिस समय रहेगा। और अच्छी खबर यह है कि सुबह भी एक ट्रेन कश्मीर से निकलेगी और शाम को भी, और जम्मू में भी वैसे ही उल्टा, एक ट्रेन यहां से भी रवाना होगी कश्मीर के लिए और शाम के वक्त में भी, और दोपहर का टाइम भी बीच में कवर किया गया है। ये सारी तैयारियां हैं। लेकिन नौगाम में थोड़ी देर पहले मुसाफिर क्या बता रहे थे, खासतौर से नौजवान जिनको रोजाना काम पर आना जाना है, उनकी जरा बात सुनते हैं। और जो लोको पायलट हैं जम्मू से जिन्होंने ट्रेन ले जाकर पहली श्रीनगर पहुंचानी है, उन्होंने शिल्पा शर्मा से बात की। पहले जरा नौगाम की साउंड बाइट्स प्ले कीजिएगा, मुसाफिरों का रद्द-ए-अमल। बहुत खुशी हो रही है हमें, जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत आ रही है। इससे पहले नहीं था कि जम्मू से डायरेक्ट ट्रेन जो आ रही थी यहाँ पे। क्या फायदा मिल सकता है स्टूडेंट्स को, टूरिज्म या ट्रेडर्स को, क्या फायदा मिल सकता है? स्टूडेंट्स को बहुत इजी हो जाएगा कि वो अब ट्रैवल कर सकते हैं, इजी तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं, और जो खर्चा भी था ट्रैवलर्स का वो भी कम हो जाएगा। अब आपको लगता है कि ट्रेन से जो है अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, अब हम डायरेक्ट जा सकते हैं? जी, मुझे लगता है, जो कि बानियाल रोड बंद ही रहता था ज़्यादातर, मुझे लगता है कि अब वो परेशानी जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, ओवरऑल आपको लगता है एक तो ट्रैवल एक्सपेंस के साथ साथ टूरिज्म में भी एक अच्छा जी इजाफा टूरिज्म में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो एक्सपेंस वो बहुत लगता था। जी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और जांजगीर जिले से, और पहली बार श्रीनगर आया हूँ। श्रीनगर बेस्ट, बहुत ही सुंदर लगा, लोगों का व्यवहार और होटल ट्रैवल्स, और पहली बार हम वंदे भारत में सफ़र करेंगे, उसका तो खुशी है हमको। कितना लाभ मिलेगा खास तौर पे स्टूडेंट्स को? जम्मू से श्रीनगर की तरफ वंदे भारत ट्रेन जा रही है, आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। और इसी बीच बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ पायलट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम विशाल है। विशाल जी, क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि श्रीनगर में तमाम जो है वो आम जनता इंतजार कर रही थी, जम्मू की आम जनता इंतजार कर रही थी कि कब जम्मू से श्रीनगर ट्रेन चलेंगी। किस तरीके से आप देखते हैं? मैम, काफ़ी अच्छा स्टेप है, काफ़ी लोगों को इंतज़ार था, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि डायरेक्ट ट्रेन चलेगी तो इजी हो जाएगा ट्रैवल करना। जैसे बर्फ़ की वजह से रोड वगैरह बंद हो जाते थे, अब वैसे कोई चिंता नहीं रहेगी, या फ्लाइट्स नहीं मिल रही, तो अच्छा ये पॉइंट है, उन लोगों के लिए अच्छा है घूमने फिरने जाने के लिए। तो इतना अमरनाथ यात्रा आ रही है, जैसे और भी जैसे चीज़ें आ रही हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा स्टेप है। तो लोगों को सहूलियत रहेगी, 5 घंटे में लोग जम्मू से श्रीनगर इसमें यात्रा कर सकते हैं। कितनी स्पीड से ये ट्रेन जो है वो जम्मू से श्रीनगर पहुंचाएगी, क्योंकि 5 से 6 घंटे का ये सफ़र जो है वो रहने वाला है? हाँ, लगभग 250 किलोमीटर का सफ़र है, तो 5 घंटे के आसपास लगेगा। तो स्पीड तो ऐसे रहेगी 100 के आसपास जो ट्रैवल कर सकते हो। कोचेस कितने बढ़ाए गए हैं? पहले 8 कोचेस का था, अब ये 20 कोचेस का है। चलिए, पहली ट्रेन ठीक 10 बजे श्रीनगर से रवाना हो रही है, और जो इससे पहले ट्रायल्स थे वो मुकम्मल हुए, और उसके बाद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, MP जुगल किशोर, मरकजी वजीर रेल अश्विनी वैष्णव, जिनने हालात के मुताबिक सत शर्मा भी मौजूद होंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडरान जम्मू सूबे से पार्टियों के, जबकि इंतजामी अफसरान जिनमें सूबाई कमिश्नर और जो मैनेजर हैं ख़ास तौर से नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू बेल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे ओहदेदारान इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। जनाब, ये तो थी बात जनाब वादी कश्मीर और जम्मू की, जहां पर रेल सर्विसेज चल रही है। थोड़ी देर में इंटर सर्विस शुरू हो जाएगी।